खेसारी लाल यादव और रोशन रोही एक साथ सॉन्ग क्यों नहीं ला सकते हैं? सब बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? प्लीज रिप्लाई। ये कैसा सवाल है भाई? हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है, बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर कोई वीडियो लेकर के आया हूँ। तकरीबन 3 महीने हो गए है ना। अब वीडियो लेट क्यों आया? तो भाई मैं गांव चला गया था और गांव में थोड़ा वीडियो स्टूडियो बनाने जैसा माहौल है नहीं, ठीक है, इसीलिए वीडियो बन नहीं पाया। अब मैं अपने सेटअप पे वापस आ चुका हूँ। अब रेगुलर वीडियो आएगा। शुरुआत करते हैं Q&A वीडियो से। लेते हैं सबसे पहला सवाल। युवराज यदुवंशी पूछ रहे हैं कि खेसारी लाल यादव और रोशन रोही दोनों एक साथ गाना क्यों नहीं ला सकते? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग खेसारी लाल यादव का विरोध कर रहे हैं कि तुम रोशन रोही के साथ गाना क्यों ला रहे हो भाई। तो देखिए, इसका जवाब ये है, विरोध कोई नहीं कर रहा है। हाँ, इंस्टाग्राम पे 2-4 हैं खलियर लोग, उन्हें लगता है कि खेसारी लाल का तो बड़ा ही लेवल बड़ा है और रोशन रोही तो अभी नया नया टुटपुजिया सिंगर है, उन्हें ऐसा लग रहा है। तो भाई, इंडस्ट्री में सब लोग ऐसे ही सोचने लग जाए ना, तो कोई किसी के साथ काम ही ना करे, ठीक है। खेसारी लाल जब आए थे इंडस्ट्री में तो वो भी वैसे ही तो थे। उनके साथ भी अगर कोई काम नहीं करता, वो क्या करते? झुंझुना बजाते अभी तक तख्ता पे बैठ के, है ना। इंडस्ट्री है, सबको सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहिए और लोग करते भी हैं। तुम फैन हो, तुम्हारा काम है गाना देखो कैसा है, बढ़िया है, इंजॉय करो। नहीं बढ़िया है, बोलो भैया गाना मजा नहीं आया, दूसरा लेके आओ। किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का तुम्हें कोई राइट नहीं है, ओके। फैन हो तुम, पिताजी नहीं हो खेसारी लाल के कि तुम बताओगे कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं 4G मिंग बोस। ओके, लिखते हैं अक्षरा सिंह के बॉलीवुड सॉन्ग पे बात करो। अक्षरा सिंह का बॉलीवुड सॉन्ग मतलब अभी जो हाल ही में आया था ना, वो अक्षय कुमार के साथ में घिस घिस ऐसा कुछ गाना था, मैंने सुना होगा ना। अक्षरा सिंह ने उसमें काम किया है, शुभकामनाएं मेरी, और आगे बढ़े। लीड रोल मिले उनको, हीरोइन अच्छी हैं, काम अच्छा करती हैं। बट पर्सनली गाने की अगर बात करें तो बहुत ही झाटू लगा ये गाना मुझे, ठीक है ना। यही सेम गाना भोजपुरी में कोई गा दे, कुत्ता भी ना सुने ऐसा गाना। बॉलीवुड का गाना है, एक तो फ्रेंचाइजी फिल्म का गाना है वेलकम का, अभी इसका नाम है शायद वेलकम टू जंगल, ऐसा कुछ नाम है। तो अक्षय कुमार के नाम से, बॉलीवुड के नाम से और वेलकम की फ्रेंचाइजी होने की वजह से, उस फिल्म का गाना होने की वजह से गाना थोड़ा बहुत चल गया, चर्चा भी हो गई। खास करके अक्षरा सिंह ने उसमें काम किया, इसकी चर्चा भोजपुरी में ज़्यादा हुई, होनी भी चाहिए। अक्षरा सिंह ने अच्छा काम किया है। डांस में काफ़ी एनर्जी थी अक्षय कुमार के भी और अक्षरा सिंह के भी। डांस अच्छा लगा। गाने का जो लिरिक्स है बहुत ही वाहियात है, बहुत बेकार है। अरे भोजपुरी में सिंगरों की कमी है, किसी को पकड़ लिए होते, ठीक ठाक गीत गवा लिए होते यार। गाना मुझे नहीं पसंद आया, डांस अच्छा था। बाकी किस कॉन्टेस्ट में इस गाने को डाला गया है, दिखाया गया है, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मुझे जहाँ तक ऐसा आभास हो रहा है, इसमें भोजपुरी को बदनाम करने जैसा कुछ बदबू आ रहा है मुझे। अब फ्लॉप का हीरो आइटम बॉय बनकर भोजपुरी में घिस रहा है। खैर, फिल्म आएगा तो देख लेंगे क्या है, ओके। अगला सवाल लिखने वाले हैं VYQASH। अब इसका क्या मतलब होगा भाई, कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप देख लेना अपने हिसाब से। लिखते हैं झंड जी नमस्ते, एक सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि जब भी खेसारी लाल यादव हिंदी बोलते हैं तो वो बहुत अजीब तरीके से बोलते हैं? खासकर जब कभी बीच में वो कोई इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं, उनका कम्युनिकेशन और फेस एक्सप्रेशन बहुत बेकार लगता है। जैसा कि अभी बैटल ग्राउंड 2 में कई बार देखने को मिला। एक और बात, जब किसी टॉपिक पर कुछ भी बोलते हैं तो वो बोलते बोलते बिना बात के कुछ और भी बोलने लगते हैं, शायद सामने वाला इरिटेट भी हो जाए। और ये सब मैंने लगभग उनके हर कन्वर्सेशन में ऑब्जर्व किया है। मुझे लगता है कि उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो देखो, ऐसा है ना भाई साहब कि इसमें 2 बातें हैं। पहला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद दूसरे पे बात करेंगे। कि वो जब हिंदी बोलते हैं थोड़ा अजीब लगता है, बीच बीच में जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो वो और अजीब लगता है। ये बात सही भी है और इसके लिए आप ना तो किसी से हेट कर सकते हैं और ना ही उससे नफरत कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ऊपर से वो आदमी बिहार का है, जाहिर सी बात है अगर वो हिंदी भी बोलेगा तो भोजपुरी टोन उसमें दिखेगा। अगर वो इंग्लिश बोलता है, कोई वर्ड गलती हो जाता है, हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर ये वर्ड यूज नहीं होता है, जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो गलत जगह पे यूज किया है, ठीक है, लेकिन वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। जिसके भी सामने बैठ के वो इंटरव्यू दे रहा है या फिर पॉडकास्ट दे रहा है, तो जो पॉडकास्टर होगा, जो रिपोर्टर होगा, उसे लगा अगर कि हाँ भाई कुछ वर्ड इन्होंने गलत यूज किया तो उसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, उससे गलती होती है। जो पढ़ा लिखा नहीं उसका छोड़ दो, जो पढ़े लिखे उनसे भी गलती हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि रवि किशन कहीं पर बाइट दे रहे थे मीडिया के सामने, वहाँ पर उन्होंने कहा कि होम फ्रॉम वर्क। रवि किशन तो खूब पढ़े लिखे हैं,
Home from work is very important. तो गलती उनसे भी हुई ना, वो तो पढ़े लिखे हैं। मैंने होम फ्रॉम वर्क बोला था अभी। यहाँ पर आप रवि किशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनसे गलती हुई तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका मजाक आप नहीं उड़ा सकते उसके लिए, उसको लेकर के, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे कोई मोटा होता है ना तो हम कहते हैं उसको मोटा मत बोलो, बॉडी शेमिंग हो जाएगा, बॉडी शेमिंग कर रहे हो तुम, ऐसे लोग कहते हैं ना। लेकिन किसी पतले आदमी को मोटा बोलते हैं तो वो सीरियस नहीं लेगा और वो बॉडी शेमिंग भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जो पढ़ा लिखा है वो गलती करे तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे भी कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट लिखते हैं, उसमें ठीक है कुछ लोग जैसे आपने लिखा बहुत अच्छा लिखा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनके शब्दों में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो मैं कभी उनका मजाक उड़ाता हूँ क्या? नहीं ना, मुझे पता है कि हाँ भाई मिस्टेक हो गया होगा, गलती से हो गया होगा, या फिर आदमी कम पढ़ा लिखा होगा, लिखने की कोशिश किया ना कम से कम उसने। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ गलती कर रहा तो आपको सिखाना चाहिए कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो हो सकता है कि वो सीख जाए और दूसरी जगह पर जाके वो ठीक तरह से बोल दे, ऐसा भी होता है ना। तो जो आपको अजीब लगता है ना वो लगना नहीं चाहिए आपको अजीब, क्योंकि जो जहाँ का होता है उसकी भाषा, वो दूसरी लैंग्वेज जब बोलेगा तो उसकी भाषा का टोन उसमें आएगा, मिक्स होगा, तो इसके लिए आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। दूसरी बात जो आपने कहा कि वो जब किसी टॉपिक पर बोलते हैं तो बोलते बोलते कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं या फिर कुछ अलग से उसमें ऐड करने लगते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, और ये बात सही भी है 100%। मैंने भी कई बार उनको नोटिस किया है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी वो लपेट देते हैं, उसी में बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि अभी मैंने एक रील देखा इंस्टाग्राम पर, वो कह रहे थे कि रावण के किरदार के बारे में किसी ने गलत लिखा तभी तो राम का चरित्र अच्छा हुआ, ऐसा उन्होंने कुछ बात कहा। लेकिन उस समय अगर कोई राइटर राम का चरित्र गंदा बता दिया होता तो शायद रावण महान हो जाता। और ये बात काफी अजीब है, काफी बेकार है, उनको ऐसे उदाहरण नहीं देने चाहिए। धर्म जो है वो किसी के आस्था का विषय, उसमें उंगली नहीं करना चाहिए। आपको किसी का उदाहरण देना है, आप फिल्म इंडस्ट्री से आते हो, आप गाना गाते हो, आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री से कोई उदाहरण उठा लो, अपने एल्बम इंडस्ट्री से कोई उदाहरण उठा लो, या दुनिया का कोई भी, दुनिया भर बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं, कोई और उदाहरण उठा लो। उदाहरण के तौर पे आप धर्म को बीच में लेके आएंगे और उस पर भी जो भी बोलेंगे आप वो भी गलत तरीके से बोलेंगे, है ना। हम रावण को गलत बताए तभी तो राम का चरित्र बेहतर हुआ, ये कोई बात है? वो ऐसा घटना घटित हुआ है तब लिखा गया है ना, और लिखा इसलिए गया है ताकि सदियों तक आप भी उसको पढ़ सके, आप भी जान सके। और नहीं लिखा गया होता उस वक्त तो शायद आप अभी तक भूल गए होते, आपको याद भी नहीं होता कहाँ ऐसा भी कुछ हुआ था। लिखा इसलिए गया है ताकि आप भी पढ़ें और आप भी जान सके, ना कि रावण के किरदार को गलत बताने के लिए या राम के चरित्र को अच्छा करने के लिए नहीं लिखा गया है। वो आप ज्ञान हासिल कर सके कि क्या क्या हुआ था, इसलिए लिखा गया है। तो ये बात सही है कि वो बोलते हैं तो बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं, वो अपने हर बात में उदाहरण घुसड़ने लगते हैं, जहाँ उदाहरण की जरूरत नहीं वहाँ भी उदाहरण घुसड़ने की क्या जरूरत है? 2 लाइन में जवाब दो, निकलो आगे, बात खत्म। उदाहरण ऐसी जगह पे दिया जाता है जहाँ आपको लगता है कि हाँ मैं 2 लाइन में बोलूंगा तो लोगों को शायद अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लोग हो सकता है कि उसका गलत मतलब निकाल लेंगे या फिर बढ़िया तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगा, तब उदाहरण दिया जाता है। जहाँ 1 लाइन में आपको लगता है कि हाँ 1 लाइन बोलूंगा लोग समझ जाएंगे, वहाँ उदाहरण की जरूरत नहीं होती भाई साहब। लेकिन ये भाई साहब खेसारी लाल यादव वहाँ पर भी उदाहरण घुसड़ देते हैं। डिप्रेशन। अगला सवाल लिखने वाले हैं जय कुमार। ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सवाल मेरे हर Q&A में आता है, मेरे हर वीडियो के कमेंट में 1 आध 2 कमेंट ये रहता ही है, इसलिए मैं उठा लिया, जबकि ये कोई सवाल है नहीं। लिखते हैं पटना से पाकिस्तान 2 मूवी कब आएगी? मेरी फिल्म है, मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, उस फिल्म का हिस्सा हूँ, या फिर जो लोग ये फिल्म बना रहे हैं उनके टीम का कोई मेंबर हूँ मैं? नहीं हूँ ना, मुझे कैसे पता चलेगा कब आएगी? मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना भाई साहब, जो बातें मार्केट में चल रही होती है वहाँ से टॉपिक उठाता हूँ, उस पर वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास कोई खुफिया एजेंट नहीं है जो मुझे इंडस्ट्री के अंदर की खुफिया जानकारी मुझे देता होगा, या फिर मेरा कोई सूत्र होगा कि मैं बोल दूं कि सूत्रों के हवाले से मुझे ये पता चला है। ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा वीडियो कभी बनाता भी नहीं हूँ। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, जो चीज़ें मार्केट में चल रही होती हैं उस पर मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, दैट्स इट। मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई खुफिया जानकारी नहीं होती है कि कौन सी फिल्म कब आएगी, कब रिलीज होगी, कब चली जाएगी। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका टॉपिक ये है कि हाँ फिल्म आ चुकी है, फिल्म ऐसी है, अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा बेकार है। मेरा टॉपिक ये है, मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ। कब आएगी, ना तो मैं ज्योतिषी हूँ और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में मेरी किसी से कोई जान पहचान है। अगला सवाल लिखने वाले हैं राजा रंगबाज। लिखते हैं विशाल सिंह रोस्टर है तो सभी को रोस्ट करना चाहिए, सिर्फ खेसारी को रोस्ट करने के लिए वो रोस्टर पैदा लिया है। रोस्टर है तो पवन सिंह को भी रोस्ट करो और सब
स्टार और भोजपुरी में क्या झंड जी। देखो पहली बात तो ये है कि विशाल सिंह रोस्टर नहीं है, वो भोजपुरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पवन सिंह का समर्थक है और पवन सिंह की तरफ से वो खेसारी लाल यादव को क्रिटिसाइज करता है, उसको रोस्टिंग नहीं कहते हैं, ठीक है। वो जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं वो फैन होते हैं जो खेसारी के फैन होते हैं तो पवन सिंह को गरियाते हैं, पवन सिंह के फैन होते हैं खेसारी लाल को गरियाते हैं, उसी में से एक ये भी है, बस इसके पास एक चैनल है। हाँ, हिंदी में बिग बॉस का वो शायद रोस्ट करता है, मैंने भी 1-2 वीडियो देखा है, ठीक है। भोजपुरी में वो रोस्टर नहीं है, पवन सिंह का सपोर्टर है, इसलिए वो खेसारी लाल यादव को क्रिटिसाइज करता है या फिर जो भी करता है, कभी कभी गाली भी देता है, जो कि बेकार है, गलत है। रवि शास्त्री लिखते हैं अंजना ओम कश्यप जिसे यूट्यूब टीचर को कौड़ी का बोला है, उस पर आपका ओपिनियन। देखो इसमें क्या है ना कि ये टॉपिक गलत नहीं है, टॉपिक अंजना ओम कश्यप ने बिल्कुल सही उठाया है, बस उसने गलत लोगों को टारगेट किया है, ठीक है। अंजना ओम कश्यप को इससे रिलेटेड जो कोचिंग में जो भी धांधली चल रही है, जो लूटपना मचा हुआ है, इसको लेकर के अंजना ओम कश्यप को सरकार से सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब एक बच्चा एक स्कूल में जा रहा है, स्कूल वाले उसके पूरे साल की फीस ले रहे हैं, 25 रुपए की किताब 250 में दे रहे हैं, 10 रुपए की कॉपी 50 रुपए में दे रहे हैं, इतना लूटने के बाद भी, पूरे साल की फीस लेने के बाद भी उसी स्कूल का एक टीचर कहता है बच्चों से कि शाम को हमारे पास ट्यूशन लगवा लो। क्यों भाई? स्कूल में पढ़ाने के लिए तुमको फीस दिया था ना, तो ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है जो तुम स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो, कोचिंग में पढ़ा दोगे? ऐसा क्या बच जाता है स्कूल में? और जो बच जाता है वो तुम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हो? कोई रोकता है तुम्हें? जो तुम ट्यूशन में पढ़ाओगे या कोचिंग में पढ़ाओगे, बच्चा अपने पूरे साल की पूरी फीस दे रहा है ना, तो आधी शिक्षा क्यों स्कूल में? पूरी शिक्षा उसके स्कूल में ही मिलनी चाहिए, कोचिंग में क्यों जाए भाई? बच्चा सिर्फ इसी के लिए पैदा हुआ है कि वहाँ पढ़ के वहाँ भागे, वहाँ पढ़ के वहाँ भागे, सारी ज़िंदगी वो पढ़ता ही रहेगा 24-24 घंटे, उसकी और कोई लाइफ नहीं है। बच्चा है वो खेलेगा कूदेगा नहीं, घूमने उमने नहीं जाएगा, बस स्कूल भागे, सुबह उठ करके स्कूल से या तो कोचिंग भागे, जबकि उसने स्कूल में पूरी फीस दे रखी है। ये बिल्कुल तस्करी जैसा मामला है। इसको आप कहते हैं ना 2 नंबर वाला जो धंधा होता है, उससे जोड़ करके आप देख सकते हैं ये भी 2 नंबर धंधा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, आदमी कैसे कैसे करके कमा रहा है। हॉस्पिटलों में जाइए अलग लूट मची पड़ी है, स्कूलों में अलग लूट मची पड़ी है, अलग से फिर ट्यूशन में अलग लूट मची पड़ी है। जिंदगी में सिर्फ इंसान लूटने के लिए पैदा हुआ है, सुकून कब है उसको? टैक्स दे रहा है ना आदमी भर भर के सरकार को, तो सरकार क्यों नहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रही है कि जब बच्चे ने अपने पूरे साल की फीस स्कूल में दे रखी है तो फिर ट्यूशन क्यों जाए? वो ट्यूशन में एक्स्ट्रा पैसा क्यों बर्बाद करे? अपना ट्यूशन में एक्स्ट्रा पैसे टाइम क्यों बर्बाद करे? वो अगर स्कूल में कुछ छूट जा रहा है, नहीं पढ़ा पा रहे तो उतना फीस वापस करो। नहीं पढ़ा पाए तुम तो मतलब हद मचा रखी, जहाँ जाओ लुटेरे ऐसे मुंह बा के बैठे हुए हैं, हर कदम पे लूट मची हुई है, हर कदम पे। इंसान नहीं रह गया है। पैदा हो, पढ़ाई करो, फिर पैसे कमाने की एक मशीन बन जाओ, दैट्स इट। क्योंकि तुम्हारा भी बच्चा है, उसे भी पैसे कमाने की मशीन बनानी है, इसीलिए तुमको मशीन की तरह से लगे रहना पड़ेगा। फिर तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख करके थोड़ा आगे पहुंचेगा, फिर उसका पेपर लीक हो जाएगा, फिर वो यही बचा है, दैट्स इट। तो अंजना ओम कश्यप का मुद्दा गलत नहीं था, बस उसने गलत लोगों से सवाल पूछा है, जबकि उसको सरकार से सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सरकार से सवाल क्यों करेंगे? स्क्रिप्ट ही वहीं से लिख के आती है, इनको सिर्फ पढ़ना होता है ना, तो उन्होंने पढ़ दिया। करप्शन का शोर है। खैर, अगला वीडियो लिखने वाले हैं वीडियो क्रिएटर MS, लिखते हैं अच्छा आप बताइए कि भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार किसे मानते हैं, सच सच बताना। अच्छा, भोजपुरी में स्टार भी है? अच्छा जी। धरती लिख यार, लिख के रख, एग्जाम में आएगा। मेरा हुआ चलल हगल। अगला सवाल लिखने वाले हैं दीपक खेसारी ऑफिशियल। अच्छा, इस समय भोजपुरी में किस तरीके का गाना बनाना चाहिए? मुझे तो लगता है रैप लाना था, क्योंकि भोजपुरी में जो भी रैप आया है उसमें 95% सुपरहिट है। आप थोड़ा बताओ। अच्छा, भोजपुरी में रैप सॉन्ग 95% सुपरहिट है? अच्छा जी। वाह, किन्हीं 10 रैप सॉन्ग का नाम बताओ भोजपुरी में जो सुपरहिट है। भोजपुरी में रैप सॉन्ग कभी नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, कोई इक्का दुक्का चल गया वो अलग बात है। भोजपुरी में वही लहंगा चोली ढोड़ी, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। भोजपुरी गाना जो बनता है वो डीजे के लिए बनता है, सुनने के लिए बिल्कुल नहीं बनता। हाँ, पहले बनता था, अब नहीं बनता। अब सिर्फ डीजे के लिए बनता है। डीजे में वही बजेगा, डिकचिक डिकचिक डिकचिक, साया उघाड़ देनी, चोली निहार लेनी, दैट्स इट, वही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। भोजपुरी में जो सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस थी, जो थोड़ी एक सोसाइटी बिल्ड करती थी, वो ऑडियंस भोजपुरी से कट चुकी है। अब जो लोग बचे हैं वो
मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया। आप खुद समझ जाना। हाँ, वही लोग जो आप समझ रहे हो, और ये लोग उसी टाइप के गीत सुनते हैं, ढोड़ी चोली चड्डी वाला, क्योंकि जितने भी भोजपुरी में इस टाइप के गीत आते हैं वो चलते हैं। आप चंदन चंचल को जानते होंगे, बहुत सारे गीत गाए हैं उसने, जो वायरल हुए हैं। उन गानों पे जाके आप नज़र मारो एक बार। पवन सिंह के भी गाने बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन जो मजा रात दिया बुता के में है वो उनमें नहीं है। रवि किशन ने भोजपुरी के बहुत सारे फिल्मों में काम किया, बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे गाने आए होंगे, लेकिन जो मजा रिमोट से लहंगा उठाने में है वो किसी और में नहीं है। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। सारी लाल यादव ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन जो मजा सागवान का पलंग तोड़ने में है वो किसी और में नहीं है। तो जो ऑडियंस है वो यही सुनेगी, जो ऑडियंस कट चुकी है वो कुछ नहीं सुनेगी। ठीक है, आप कुछ भी बना लो। दिवाकर बाबू लिखते हैं, भोजपुरी बवाल शो आ रहा है पवन सिंह निरहुआ, तेज प्रताप यादव और काजल राघवानी, अमरपाली दुबे के साथ, इस पे कुछ बोलिए। तो भाई देखो, इस टाइप के रियलिटी शो मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। मैं कई बार बिग बॉस भी देखने का कोशिश किया कि समझूं कि इसमें होता क्या है। मैंने एक पूरा एपिसोड देख लिया, घंटा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोचा हो सकता है कि इस एपिसोड में कुछ ना हो, अगले एपिसोड में होगा। एक और एपिसोड देखा, उसको आधा ही देखा, मैं छोड़ दिया, छोड़ो यार। इससे पहले पवन सिंह का एक और रियलिटी शो आया था, क्या नाम था, राइज एंड फॉल, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है। बैटल ग्राउंड आया था, उसमें खेसारी लाल यादव थे, वो भी मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है, प्रोमो तक नहीं देखा है, एपिसोड तो बहुत दूर की बात है। मुझे पता भी नहीं है इन सब प्रोग्रामों में होता क्या है। रियलिटी शो मैं नहीं देखता हूँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता उसमें। हाँ, कोई ऐसा रियलिटी शो जिसमें कॉमेडी हो तो वो मैं देखता हूँ भाई साहब। बाकी ये जो आ रहा है इसका काफ़ी चर्चा है, क्या नाम रखा, हाँ भोजपुरी बवाल, तो देखेंगे, कुछ अपने लायक होगा, मज़ा आएगा तो देखेंगे। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं भोजपुरी खबर, लिखते हैं, भोजपुरी गाना नहीं चलने का कारण क्या है झंड जी, आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल की बात करें तो आईपीएल की वजह से सिर्फ भोजपुरी नहीं और भी इंडस्ट्री के गानों का व्यूज़ डाउन था। हम लोगों के वीडियो भी अगर आप देखें मेरे मेन चैनल पर, इस चैनल पर तो कोई वीडियो आया नहीं जब से आईपीएल शुरू हुआ है। मेरे मेन चैनल झंड जी पे आप जाएंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे मेरे वीडियो का भी रीच थोड़ा डाउन है जब तक आईपीएल चला है। ठीक उसी तरह से गानों पर भी व्यूज़ थोड़ा कम है। हाँ, ये है कि इसका इफेक्ट भोजपुरी गानों पे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं वो 1 GB पर डे वाला या 2 GB पर डे वाला या 1.5 GB पर डे वाला, तो वो जो 1 GB 1.5 GB होता है वो आईपीएल देखने में ही ख़त्म हो जाता है। तो वो लोग गाने नहीं सुन पाते, भोजपुरी से रिलेटेड जो लोग न्यूज़ बनाते हैं उनकी वीडियो नहीं देख पाते, तो इस वजह से भी व्यूज़ डाउन होता है। बाकी इंडस्ट्री में भी व्यूज़ डाउन होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा परसेंटेज कम है, क्योंकि उधर थोड़ा इससे ज़्यादा भी रिचार्ज करवाने वाले लोग हैं, तो इस वजह से भी व्यूज़ थोड़ा डाउन है। अभी आईपीएल ख़त्म हो गया है, अभी चलेगा गाना। अगला सवाल लिखने वाले हैं गोविंद, लिखते हैं, भोजपुरी की नंबर 1 एक्ट्रेस आप किसको मानते हो झंड जी? तो देखो, ऐसा एक्ट्रेस की अगर बात करें, एक्टिंग की अगर बात करें तो एक्ट्रेस में फ़िलहाल तो अमरपाली दुबे ही टॉपर हैं। एक्टिंग उनकी अच्छी है फ़िलहाल, जो जितनी भी एक्ट्रेस हैं भोजपुरी में उनमें सबसे बेटर हैं। हाँ, ये है कि उनका फिटनेस थोड़ा सा उनका साथ नहीं दे रहा है। दूसरी बात ये है कि बस वो सारी फिल्में वही निरहुआ के साथ, और निरहुआ के साथ उनकी जो जोड़ी है पर्दे पे मुझे बहुत ही बकवास लगती है, जैसे अम्मा बेटे की जोड़ी वैसा ही लगता है। खैर, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन एक्टिंग की बात करें तो जितनी भी एक्ट्रेस हैं फ़िलहाल मेरी नज़र में भोजपुरी में, उसमें आम्रपाली दुबे टॉप पे हैं, उनको थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है। ज़्यादातर एक्ट्रेस जो भोजपुरी की हैं वो तो किसी न किसी की मेहरबानी पे ही टिकी हुई हैं, घंटा कुछ नहीं आता उनको। अरे यहाँ के एक्टरों को कुछ नहीं आता तो एक्ट्रेस का आना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ऑर्केस्ट्रा वाली जो नाच है उसके लिए मैं कसम नहीं खाऊंगा, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, वो आता है, इन लोगों को ज़बरदस्त आता है। एक्टिंग नहीं आती है, बहुत ही गंदा लगता है। ठीक है, खैर अगला सवाल। तो ख़त्म हो गया है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, बाकी किस बात से आप सहमत हैं, किस बात से सहमत नहीं, आप कमेंट में अपनी राय भी लिख सकते हैं। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।